हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवन और इनसाइडर फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉकेट से जुड़े कुछ गजब के तथ्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट लॉन्चिंग यानी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। परंतु कई सालों की मेहनत के बाद जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो हम सभी की निगाहें उधर ही टिकी होती है। अपने टेलीविजन या अन्य किसी माध्यम से रॉकेट लॉन्च होते हुए तो जरूर देखा होगा, पर वो कुछ खुशनसीब इंसान ही होते हैं जो इसे अपनी आंखों के ठीक सामने से आसमान की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि इसके नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं, पर अब ये सवाल है कि आखिर हम बिना किसी जान खतरे में डाले इसे कितने करीब से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला खतरा जो रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर होता है वह है रॉकेट एक्सप्लोजन यानी उसके फटने का। आपको बता दूं कि किसी भारी रॉकेट के फटने पर 1.8 किलो टन के परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकलती है। पर यहाँ खतरे की सीमा रॉकेट से 1.5 किमी से लेकर 2 किलोमीटर के रेडियस तक रह सकती है। इसके करीब जाकर आपके घायल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि सभी रॉकेट एक्सप्लोड हो जाए। आपको बता दूं कि रॉकेट लॉन्चिंग का सक्सेस रेट अब तक लगभग 97% से भी ज़्यादा है, यानी किसी रॉकेट के एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी अब बेहद कम है। किसी सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च में आमतौर पर हमें खतरा इसकी टॉक्सिक गैसेस, हीट और साउंड से हो सकती है। टॉक्सिक गैसेस को लेकर बात की जाए तो आमतौर पर रॉकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोपलेट्स टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं छोड़ते। कुछ बेहद बुरे हालातों में एल्युमिनियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर निकलकर आपके फेफड़ों को डैमेज कर दे, पर इस चीज़ की संभावना भी बहुत कम है। ये खुद रॉकेट टू रॉकेट और फ्यूल पर डिपेंड करता है, यानी कि फिलहाल तो इससे कोई खतरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं रॉकेट लॉन्च के दौरान निकलने वाली हीट रेडिएशन यानी गर्मी के बारे में। आपको ये पता होगा कि रॉकेट लॉन्च के लिए उससे में मौजूद फ्यूल को बर्न किया जाता है, जो हॉट गैसेस या मास को नीचे की तरफ हाई स्पीड और प्रेशर से बाहर निकलता है। इसकी वजह से ही रॉकेट को एक रिएक्शन फोर्स मिलता है और यह आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान निकलने वाली हीट रेडिएशन की तीव्रता बेहद ज़्यादा होती है, जो आसपास में खड़े किसी भी इंसान को पल में जला सकती है। इन हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी रॉकेट इंजन में मौजूद फ्यूल की मात्रा और उसके कंसम्पशन रेट पर डिपेंड करती है। नॉर्मल रॉकेट के लिए इन हीट रेडिएशन की लिमिट लगभग 200 मीटर के रेडियस के आसपास की होती है, यानी कि आप अगर इससे कम दूरी पर रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम बिना किसी सुरक्षा के आएंगे तो लगभग 30 सेकेंड के अंदर ही आप बुरी तरह से जल चुके होंगे। बात और है कि ये रेडिएशन की लिमिट रॉकेट पर डिपेंड करती है। अगर रॉकेट में इंजन्स और फ्यूल ज़्यादा है तो ये लिमिट और भी बढ़ सकती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खतरा जो जुड़ा है रॉकेट लॉन्चिंग से वो है इसकी नॉइस यानी आवाज़। हर एक रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान भारी मात्रा में आवाज़ पैदा करता है। इसे अक्सर रॉकेट की साउंड पावर भी कहा जाता है। जब रॉकेट से एक्सह्यूट निकलता है तो अपने आसपास के मीडियम में नॉइस के चलते मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है। ये साउंड एनर्जी या पावर को जिसे अक्सर साउंड इंटेंसिटी भी कहते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। आमतौर पर रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान 160 डेसिबल के करीब आवाज़ पैदा करते हैं, जो इतनी ज़्यादा इंटेंस यानी प्रबल होती है कि 100 फीट दूर मौजूद बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। अमेरिका के सैटर्न भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो ये लगभग 220 डेसिबल के आसपास की नॉइज क्रिएट करता है, जो कि इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसे कुछ 100 फीट के रेडियस के अंदर खड़े होंगे तो आपका खेल आसानी से खत्म हो जाएगा। 90 से 95 डेसिबल वाली नॉइज आपके सुनने की शक्ति छीन सकती है, तो वहीं 140 डेसिबल वाली साउंड इंटेंसिटी आपके कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है और तकरीबन 180 डेसिबल या उससे ज़्यादा की नॉइस आपकी जान भी ले सकती है। और अगर आप किसी 160 डेसिबल साउंड लेवल वाले रॉकेट के नज़दीक होंगे तो इसका असर भी 180 डेसिबल जितना ही महसूस होगा। स्पेस एजेंसियां भी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कई तरह के साउंड सुपरसेंसन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसे साउंड एनर्जी से होने वाले खतरे को कम किया जाता है, क्योंकि इनके चलते खुद रॉकेट पर भी इसका असर पड़ता है। इसके जरिए 195 डेसिबल तक की साउंड को 140 डेसिबल तक कम किया जाता है।
अब इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो लगभग 5.5 टू 6 किलोमीटर की दूरी यानी 9.5 किलोमीटर की दूरी किसी आम इंसान के लिए रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए एकदम सटीक है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रहे कि डिस्टेंस कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर रॉकेट छोटा है और उससे इंजन्स भी कम है तो उससे निकलने वाले साउंड पावर खतरनाक साबित ना हो। पर किसी भी हैवी रॉकेट के लिए 9 किलोमीटर के आसपास की दूरी आपको सभी खतरों से जरूर बचा लेगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।